हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस हेल्थ एंड होम्योपैथी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि स्टडीज़ कहती है कि जो एडल्ट्स हैं हमारे, उनमें से अगर ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो 70% पॉपुलेशन के बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी मिलेगी, जिसके कारण उनको शरीर में दर्द रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा और शरीर में एक थकावट सी रहेगी, एनर्जी लेवल नहीं देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो आज का कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को कई तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। इसी तरह से आप जानते हैं कि प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई तरह के इस तरह आपको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स आपको बॉडी को चाहिए होते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे। इसी तरह से हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारे मसल्स के हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो आपको बोन से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मसल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी, आपको मूवमेंट्स जब भी करेंगे तो आपको दिक्कत आने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी आपको लिए कितना जरूरी है। फ्रेंड्स, विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स होता है, आपको कहां से मिलता है, तो वो है सनलाइट। नेचुरल जो सनलाइट है वही इसका एकमात्र और कह सकते हैं कि जो बेस्ट सोर्स है वो है। हालांकि मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, स्प्रेज आजकल मार्केट में भरे हुए हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं हैं आपकी बॉडी के लिए जितना कि नेचुरल जो सनलाइट है वो आपके लिए, क्योंकि वो आपको नेचर ने दिया है, बाकी सब मार्केट में बना है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो नेचुरली आपको वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको लेना भी चाहिए। हमारी बॉडी नेचुरल वे के अंदर जब सनलाइट से एक्सपोजर होती है तो ये विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बनाती है। फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है कि हमारी स्किन के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ केमिकल होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये एक तरह का रॉ मटेरियल है विटामिन डी का, और जब हमारी स्किन डायरेक्ट सनलाइट के टच में आती है तो उसमें एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें लीवर और किडनीज भी इन्वॉल्व होती है, और आपकी बॉडी के अंदर 125D हाइड्रोकोलोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है और जिसको आपकी बॉडी यूज करती है। और यही आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए और आपके मसल हेल्थ और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अब हम समझें कि विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स आप समझ सकते हैं कि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगी, आप अपने आप को थका हुआ फील करेंगे, आपकी बॉडी में हमेशा थकावट और सुस्ती सी रहेगी, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी के अंदर एक दर्द रहेगा और जगह जगह आप मसल्स पेन फील करेंगे। कई बार आप रात में जब सो रहे हैं तो आपको मसल्स क्रैम्प भी आ सकते हैं। पर्टिकुलरली हम बात करें कि आपकी काफ मसल्स या पिंडलियों के अंदर अक्सर देखेंगे रात को सोते समय आपको वहां एक तेज दर्द उठ सकता है। और जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या बाकी कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको जॉइंट्स के अंदर दर्द हो सकता है, आपके घुटने के अंदर कटकट की आवाज भी आप देख सकते हैं। आपको कमर दर्द भी हो सकता है। यानी अगर आपको कमर दर्द है और इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप सावधान हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी का ये सिम्टम्स है। इसी के साथ के अंदर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का वेट बढ़ने लगा है, आपके शरीर के अंदर जो है वजन तेजी से बढ़ रहा है। आपको इसके साथ में कुछ मानसिक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी से, जैसे आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, आप देख सकते हैं आपका मूड अच्छा नहीं हो रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा जा रहा है, और ये आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आप देखेंगे आपकी जो नींद है वो एक साउंड स्लिप नहीं है, सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आपको एक फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, वो लोग बार बार जो है सर्दी, खांसी, जुकाम या आप कह सकते हैं बार बार बीमार होने लगते हैं। अगर उनकी बॉडी में कोई वाउंड या घाव हो जाए तो वो भी जल्दी से नहीं भरता है। वो लोग देखा गया पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर कि अगर बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी ज्यादा हो तो उनके अंदर हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। अब हम बात करें कैसे पता लगाए, ये सिम्टम्स तो पता चल गए, अब कैसे पता किया जाए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाना होता है जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देते हैं, और ये ब्लड टेस्ट जब आप करवाते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का डिजायर्ड लेवल है या नहीं। अगर उसकी रीडिंग में आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी इसका लेवल बिलो 20 है तो यानी आपकी बॉडी के अंदर सीवियर डिफिशियंसी है, बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है। इसी तरह से अगर ये लेवल 20 to 30 है तो ये इनसफिशियंट है, और इसी तरह से अगर ये अबव 30 है तो इसको नॉर्मल रेंज में माना जा सकता है, जो 30 से 80 तक होता है। तो ये नॉर्मल रेंज है, वो भी मैंने आपको बता दी, और इसको आप ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। अब आपको पता लग गया कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो इसको कैसे ठीक किया जाए।
जैसा हमने बात की, इसका जो बेस्ट सोर्स है जो नेचर ने हमें दिया है वो सनलाइट दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो सन बैथिंग करते हैं, यानी मॉर्निंग के अंदर मिनिमम 15 to 30 मिनट्स तक आप कोशिश करें कि सुबह 7 बजे से लेके और 10 बजे तक की जो सुबह की हल्की धूप होती है उसके अंदर आपकी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट आप डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज करें। अगर ज्यादा नहीं तो आपकी बॉडी का कम से कम आप 30% पार्ट भी अगर आपका बॉडी का सनलाइट में उस टाइम एक्सपोजर होता है, आप सनलाइट में जाके बैठ सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्किन से जब डायरेक्ट सनलाइट टच होगी मॉर्निंग के अंदर तो आपकी बॉडी खुद विटामिन डी का सिंथेसिस करेगी। आप मॉर्निंग सनलाइट की इंपॉर्टेंस इसी से समझ सकते हैं कि योग के अंदर सूर्य नमस्कार को इतना रिकमेंड क्यों किया जाता है कि जब आप मॉर्निंग के अंदर सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपकी बॉडी और स्किन का सनलाइट से जो एक्सपोजर होगा वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है और आपको जो है बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी भी नहीं होगी। इसी तरह से आप डाइट के अंदर भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर सकते हैं, खास करके सर्दियों के टाइम के अंदर तिल के लड्डू आप खा सकते हैं या उस टाइम आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं जो नेचुरल वे के अंदर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी आपको देने में मदद करेगा। देसी गाय का घी और जो दूध होता है वो भी विटामिन डी का काफी अच्छा सोर्स है। ये कुछ डाइटरी चेंजेस है। और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो आपके डॉक्टर आपको एज पर नीड कुछ सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, आपको वो भी फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा और आपको पसंद आएगा। थैंक यू।